इस वक्त मैं पोलैंड के एक टॉर्चर हाउस को कैप्चर करने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि कैसे जहाँ पोलैंड में जो कैदी होते थे उन्हें रखा जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। काफी हिस्ट्री देखने मिलेगी हमें यहाँ पे, काफी कुछ पता चलेगा वर्ल्ड वॉर की वजह से। चलिए आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे इनके टॉर्चर हाउस हुआ करते थे। काफी प्रिटी है टू बी ऑनेस्टली, काफी अच्छा लग रहा है देख के। काफी ब्रिक के बनाए हुए हैं यहाँ के सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे जो है वो ब्रिक के बनाए हुए हैं। मोस्टली आर्किटेक्चर ब्रिक का ही बनाया हुआ है। सारे जगह पे ब्रिक कंस्ट्रक्शन ही दिखाई देगा आपको, जो कि पुराने, नॉट अभी के लेटेस्ट स्टाइल तो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, और जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है वो कुछ इस तरह के ब्रिक से बने हुए हैं। ये जो पीछे सारी बिल्डिंगें आप देख रहे हो, ये सारी की सारी ईंटों की बनी हुई है। सारी की सारी ईंटों की कंस्ट्रक्शन की बनी हुई है। आप देख सकते हो कितनी लंबी और कितनी ऊंचाई पे है। और ये पिछले 17वीं सदी से यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और हम आ चुके हैं फाइनली हमारी फोर्थ कंट्री में, जो कि है बैक टू बैक पोलैंड। यूरोप को ट्रैवल कर रहे हैं। यूरोप की ऑलरेडी आप देख चुके हैं, हम स्कॉटलैंड को कवर कर चुके हैं, नॉर्वे को कवर कर चुके हैं, और उसके साथ ही साथ हम हमारी लास्ट कंट्री पहुंचे थे जो कि डेनमार्क थी। और डेनमार्क के बाद फाइनली हम आ चुके हैं पोलैंड में। पोलैंड बहुत खूबसूरत शहर है। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत जिस जगह से हुई थी वो यही पोलैंड है। जर्मनी ने जो अपनी पहली कंट्री कैप्चर की थी वो यही पोलैंड थी। और पोलैंड में हमें काफी कुछ देखने मिलेगा, क्योंकि पोलैंड बहुत खूबसूरत है। यहाँ की आर्किटेक्चर, कल्चर, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ बताने वाली है इस वीडियो में। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, जो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में आपको नॉर्वे पूरा का पूरा दिखाया है, और उसके साथ साथ नॉर्वे की जो भी माउंटेन एरिया है, लैंडस्केप एरिया, वो दिखाने के साथ साथ मैंने आपको डेनमार्क भी घुमाया था, और डेनमार्क बहुत खूबसूरत था गाइस। डेनमार्क की वीडियो जरूर जाके देखना। अगर आपको ओल्ड हिस्ट्री और मॉन्यूमेंटल साइट्स में बहुत दिलचस्पी है तो डेनमार्क मिस करने लायक नहीं है। प्लीज जाके उन वीडियोस को भी देख लेना एक बार, और कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियोस कैसी लगी। हाँ, आज हम आ चुके हैं पोलैंड में, और पोलैंड को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफी खूबसूरत शहर है, देखने में लग रहा है, आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग्स है पीछे वो बहुत ही पुरानी आर्किटेक्चर है, और बहुत ही बोकी स्टाइल यानी डैनिश कल्चर के हिसाब से बनाई गई है। पोलैंड काफी कैप्चर होने के बाद काफी डिस्ट्रॉय किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, बट वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद पोलैंड को वापस से रिकवर कर दिया गया, और अब ये बहुत ही खूबसूरत और हाईली डेवलप कंट्रीज में से एक है। रहने के लिए कंट्री काफी महंगी है, क्योंकि चीजें यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, बट उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हर जगह पे आपको ऐसे पुराने मॉन्यूमेंट्स और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे म्यूजियम्स है यहाँ पे। टॉर्चर रूम्स, जैसे जर्मनी से लोगों को यहाँ पे लेके आया जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको इस कंट्री में, तो प्लीज बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंडिंग तक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा इस वीडियो में मैंने क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लेन की है और क्या क्या चीजें आपको बताई है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए, जैसे यहाँ का सबसे बड़ा वर्ल्ड फेमस जो ईंट से बनाई हुई जो पहली चर्च है वो यहाँ पे पोलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी चर्च में से एक है। ब्रिक में बनाई हुई सबसे बड़ी चर्च जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। और उसके साथ साथ पोलैंड के स्ट्रीट्स, पोलैंड के रेस्टोरेंट्स और भी बहुत कुछ आपको दिखाई देंगे। होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो, और अगर नहीं तो प्लीज बताएं कि ऐसी क्या मैं गलती कर रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ी बहुत सुधार करके आप लोगों को और भी अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूं। मोस्टली ब्लॉगिंग है गाइस, मैं क्रूज शिप के थ्रू ट्रैवल कर रहा हूँ, और ट्रैवल करके जो जो मुझे देखने मिल रहा है चंद घंटों में, मैं आपको वो सारी चीजें दिखा रहा हूँ। क्रूज के थ्रू एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, काफी मजा आता है एक्सप्लोर करने में, काफी नए नए जगहों में देखने मिल रहा है। आप देख सकते हो बैक टू बैक में 4 कंट्री, यानी 1 महीने के अंदर ऑलरेडी 4 कंट्रीज एक्सप्लोर कर चुका हूँ, और भी 6 महीने है मेरे पास। 6 महीने में और सोचिए आप कितनी और कंट्रीज में एक्सप्लोर करूंगा। टारगेट तो है 60 कंट्रीज का, बट मोस्टली हम 30 से 40 कंट्री तो डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले, और वो सारी की सारी वीडियोस में अपने चैनल में हर हफ्ते अपलोड करने वाला हूँ। टाइमिंग कब मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली मैं आपको टाइमिंग नहीं बता सकता कि मैं कब वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, बट हाँ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो पोलैंड सिर्फ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स और कल्चर और हिस्ट्री की वजह से फेमस नहीं है, यहाँ की पुरानी गाड़ियों के भी फेमस है। जो आप पीछे देख रहे हैं वो रोल्स रॉयस की फर्स्ट विंटेज कारों में से, जो यहाँ पे फिलहाल साइट सीइंग के लिए यूज की जाती है। मैं आपको पूरी कार दिखाऊंगा, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल रेड कलर की कार है। फोर्टीन सेंचुरी में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था तो उसकी शुरुआत का एक मेन हिस्सा रहा है पोलैंड। पोलैंड को कैप्चर करने के बाद ही जर्मनी आगे की तरफ बढ़ा था और पूरे यूरोप को कैप्चर करने का सपना देख के आगे चला था। एडोल्फ हिटलर ने जब काउंसलर की पोस्ट संभाली थी और उसके बाद जो पहला शहर उन्होंने अटैक किया था जर्मनी से, वो ये पोलैंड था। तब पोलैंड काफी खूबसूरत था, पुराने बिल्डिंग्स, काफी स्कल्पचर, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते थे, बट वो सारे वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रॉय कर दिए गए। सारी की सारी चीजें फिलहाल बदली गई है, थोड़े बहुत रिप्लेसमेंट करके सेरामिक और स्टोन को यूज करके बनाया गया है, बट जो पुरानी मॉन्यूमेंट्स है वो सब ब्रिक्स की बनी हुई होती थी। बट वर्ल्ड वॉर 2 में जब पूरे अटैक्स हुए, बमबारी हुई, तो सारे के सारे स्कल्पचर डिस्ट्रॉय कर दिए गए। थोड़ी बहुत चीजें रिकवर कर इन्होंने फिर से बनाई है, और अब भी आप आओगे तो पोलैंड में आपको वो सारी चीजें दिखाई देगी। काफी खूबसूरत है पोलैंड, देखने में काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ सीखने मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो आप। इनके कल्चर और कुजिन बहुत अमेजिंग है, खाना भी बहुत डिलीशियस होता है। बट हाँ, मसालेदार, आपको अगर सोच रहे हो तो मसालेदार खाने यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं। काफी हेल्दी स्टाइल को अपनाते हैं लोग। वर्ल्ड वॉर 2 में ये कंट्री ऑलमोस्ट पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, इनके सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे, बट उन्होंने एंड तक लड़ने की ठानी थी। पोलैंड में उस टाइम पे सारे के सारे जितने भी यंगस्टर, जितने भी मेन होते थे, वो सारे इन वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा हुआ करते थे, और उन्होंने सब ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इतना ही नहीं, जो पायलट्स होते थे जो यहाँ से इवैक्यूएट करके निकल गए थे जब पूरी तरह से जर्मनी पोलैंड पे कब्जा कर चुका था, तब पोलैंड के बहुत सारे फाइटर्स जो ब्रिटेन के आर्मी में जुड़ चुके थे, और उन्होंने भी एंड तक लड़ाई की थी। सारे के सारे अपने हाथों से जान खो बैठे थे। तो बहुत सारी मेमोरियल्स आपको यहाँ पे पोलैंड में देखने मिलेगी उन लोगों की वजह से जिन्होंने पोलैंड के लिए अपनी अपनी जानें गंवाई उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 में। जिस ओल्डेस्ट चर्च की मैं बात कर रहा था, जो पूरी की पूरी ब्रिक से बनी हुई है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रिक मेड चर्च है, हम उसी की तरफ इस वक्त बढ़ रहे हैं। और आपको दिखाता हूं मैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसकी खासियत यह है कि इसका जो क्लॉक है वो वुड का बना हुआ है और फुल्ली मैन मेड ऑपरेशनल है। यहाँ के सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो पूरे के पूरे बोकिक स्टाइल से बनाए हुए हैं। सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स आपको बोकिक स्टाइल, जो कि एक फ्रेंच स्टाइल है, यूरोप में कहीं भी चले जाओ इस तरह के मॉन्यूमेंट, जो पुराने मॉन्यूमेंट है, वो आपको इसी स्टाइल के दिखाई देंगे। बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा है, शायद अंदर से भी उतना ही खूबसूरत होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर जाकर ही पता चलेगा। कि सुना है कि ऊपर जाकर आपको इस शहर का पैनोरामिक व्यू मिलेगा। तो चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखता है ऊपर से ये पूरा का पूरा शहर। इस वक्त फिलहाल पोलैंड के ये नाम काफी मुश्किल है बोलना, क्योंकि डैनिश वर्ड है, जिडेंस करके इस शहर का नाम है, और पोलैंड के इसी जिडेंस शहर में हम हैं। और चलिए ऊपर जाके देखते हैं कि कैसा है ये चर्च ऊपर से। चार सौ स्टेप लेने हैं हमें, 400 स्टेप है ऊपर की तरफ, जहाँ पे ये क्लॉक वॉच आपने जो देखा, जो बड़ा सा वॉच था, वहां तक पहुंचने के लिए हमें 400 स्टेप लेने मिलेंगे।
तो इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो बहुत सारे जन यहाँ पे खड़े हैं और ये लुत्फ़ उठा रहे हैं पूरे यहाँ का। ये जो सारी की सारी इंटीरियर है अंदर की जो बनाई गई है वो सारी की सारी वुड कारीगरी से बनाई गई है। आप देख सकते हो हर एक चीज़ हैंडमेड बनाया गया है और बहुत सारी पेंटिंग। फ़िलहाल ये एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है और आप देख सकते हो कि बहुत सारे जन यहाँ पे इसे देखने के लिए आ रहे हैं। इस चर्च में बहुत सारी जो ओल्ड पेंटिंग्स वगैरह हैं और बहुत सारे जो पोलैंड के राजाओं की जो तस्वीरें है वो सारी डिस्प्ले की गई है और काफ़ी हैंडमेड कारीगरी। लाइक आप देख सकते हो ऊपर की तरफ भी पूरी की पूरी हैंडमेड कारीगरी है। लाइक जो कर्टन्स थे, जो भी कारपेट्स थे, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए गए। हाँ, आपको अंदर आने के लिए टिकट पे करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली जब आप आओ नीचे से आपको टिकट खरीदना पड़ेगा काउंटर से। तो चलिए हम ऊपर की तरफ जाके देखते हैं। आप देख सकते हो पूरा ब्रिक का बना हुआ है अंदर से भी। तो फिलहाल आप जो एक पेंटिंग देख रहे हैं ऊपर की तरफ, जो भी पेंटिंग्स है वो सारी की सारी हैंडमेड है। हैंडमेड पेंटिंग का पूरा ऊपर सीलिंग बनाया गया है। और कुछ पुराने टाइम के, जब उस टाइम के राजा महाराजा जो क्रॉकरी और कटलरी यूज़ करते थे उसका भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा है इन्होंने। आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें मोस्टली चांदी की बनी हुई है, ये सारी चीज़ें सिल्वर है और यही सारी चीज़ें यूज़ करते थे वो टाइम पे राजा महाराजा। आप देख सकते हो कटलरीज भी है, हर एक कटलरीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी, हर एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी मतलब उस टाइम पे खाने के लिए यूज़ की जाती थी। और ये सब देखिए आप, लाइक गाइस काफ़ी खूबसूरत था वो टाइम पे जो ये सारी चीज़ें इन्होंने बना के रखी थी। ये बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डिस्ट्रॉय की गई थी और जितनी भी थोड़ी बहुत बची थी जो प्रिजर्व करके रखी हुई थी वो यहाँ पे इस म्यूज़ियम में आपको देखने मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, नाइफ बिग, ये सारी एक्चुअली इनके कल्चर में यूज़ किए जाते हैं खाना खाने के टाइम पे। और कुछ ऐसी पेंटिंग्स वगैरह भी हमें देखने मिली यहाँ पे आके। ये म्यूज़ियम काफ़ी कमाल का था। लाइक चर्च है जो कि अभी फ़िलहाल म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो आपको बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ से जानने मिलेगी। तो गाइस सारे विजिटर्स यहाँ पे अपना नाम लिख रहे हैं कि वो यहाँ पे आए थे करके, तो हम भी शुरू हो जाते हैं। पेन ले लिया है, पेन लेके हमने भी हमारा सिग्नेचर यहाँ कर दिया है। काफ़ी ऊपर जाना है, काफ़ी ऊपर जाना है, 400 स्टेप्स है, बट ऊपर से होपफुली ये नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा। $5 की टिकट पे की है हमने टावर की तरफ जाने के लिए।
अगर आप भी आएंगे यहाँ पे तो आपको भी कुछ इस तरह की टिकट की ज़रूरत पड़ेगी ऊपर की तरफ टावर देखने जाने के लिए। होपफुली हमारे पैसे बहुत होंगे क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं और होपफुली नज़ारा बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। तो कैसा लगा गाइस? व्यू देख रहे हो आप, पूरा का पूरा अपर व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। पोलैंड के जो ये सबसे बड़े चर्च माने जाते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रिक स्टोन चर्च, उसके टॉप फ्लोर पे हम खड़े हैं और यहाँ से इस सिटी का पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। काफ़ी कमाल का है, काफ़ी एक्साइटमेंट वाला है। लाइक ये सारी जो मॉन्यूमेंट्स आप देख रहे हो ये हर जगह पे आपको देखने मिलेगी नहीं, कुछ इसी तरह पोलैंड के यहाँ पे आकर ही आप देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत सिटी है, काफ़ी एक्सप्लोर करने मिला हमें, काफ़ी कुछ देखा हमने, बहुत मज़ा आया पोलैंड में। कुछ हिस्ट्री देखी हमने, थोड़ी बहुत वॉर के बारे में भी जाना। और ये है पोलैंड का आइकॉनिक फाउंटेन। यहाँ आओ तो पोलैंड के इस फाउंटेन के साथ फ़ोटो खिंचाना मत भूलना गाइस। फ़ोटो खिंचाना यहाँ पे ज़रूरी है, ये यहाँ का आइकॉनिक लैंडमार्क है कि आप पोलैंड में आ चुके हो करके। ये जो सारी की सारी मॉन्यूमेंट्स और ये सब देख रहे हैं आप, ये आपको जेडेंक्स शहर में, जेडेंक्स नहीं बोलते उसे, जेंस बोलते हैं, जो कि पोलैंड में है। और आपको यहीं पे दिखाई देगी ये सारी की सारी चीज़ें और आपको यही आना है। ये है यहाँ का आइकॉनिक लैंडमार्क और हम इस वक्त जाने वाले हैं चर्च की तरफ। ऐसा लग रहा है मैं किसी पुराने मेडिवल एज में आ चुका हूँ। मेडिवल एज की पुरानी पुरानी बिल्डिंगें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी कमाल है क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी ओल्ड एज टाउनशिप जैसी लग रही है। आप देख सकते हो ये चर्च मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा है। ये जो पीछे सारी बिल्डिंगें आप देख रहे हो ये सारी की सारी ईंटों की बनी हुई है, सारी की सारी ईंटों की कंस्ट्रक्शन की बनी हुई है। आप देख सकते हो कितनी लंबी और कितनी ऊंचाई पे है। और ये पिछले 17वीं सदी से यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय हुई थी और इन्हें फिर से बनाया गया है, पर भी इनमें आप देख सकते हो कोई बदलाव नहीं आया, वैसे की वैसे ही उन्होंने बनाकर खड़ी कर दिए ताकि इनके जो पुराने कल्चर है, इनके जो पुरानी हिस्ट्री है, उनके बारे में हम आज भी जान सकें। इसलिए बहुत लोग दूर दूर से यहाँ पे आज भी आते हैं और पोलैंड को बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 के ट्रेसेस यहाँ पे है और जिन्होंने अपने लोगों को खोया है वो टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, वो आज भी उन्हें यहाँ पे मौजूद पाते हैं। फिलहाल बाकी जो कंट्रीज़ में अब तक मैं ट्रैवल करके आया हूँ, वहाँ के सारे वेदर
बहुत ही अजीबोगरीब थे गाइस। कभी भी अचानक में बारिश हो जाती थी, कभी भी अचानक में ठंडी गिरती थी और कभी भी सूरज निकल आता था। पर यहाँ पर वेदर बहुत काम और कंपोज है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हो क्लियर स्काई है, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक आ नहीं रही है। बारिश हो सकती है पर मुझे नहीं लगता फ़िलहाल तो बारिश होगी, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, ताकि हम हमारी ये जो वीडियो है वो कंप्लीट कर सके, क्योंकि घड़ी घड़ी ऐसी शहर में आने का मौका नहीं मिलता है। क्रूज शिप का वही एक डिसएडवांटेज है कि एक कंट्री में आप अगर आ गए तो घड़ी घड़ी वहाँ पर आने का मौका नहीं मिलता। एक दो बार मिल भी जाता है, पर वर्क की वजह से हमें उतना टाइम नहीं मिलता ताकि हम यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकें। पोलैंड में हूँ और यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है, तो मतलब यार दुनिया के किस कोने में नहीं है इंडियन लोग। आप देख सकते हो, आप अगर पोलैंड में आ रहे हो तो इस जगह पे आ जाओ। ये जो चर्च है उसके बाजू में ही इंडियन रेस्टोरेंट आपको मौजूद मिलेगा, और हम इसे ट्राई ज़रूर करेंगे कि इंडियन खाना कैसा है यहाँ पे। तो गाइस घूम तो बहुत लिया, अब बारी पेट पूजा की। तो आ गए हैं हम उसी इंडियन रेस्टोरेंट में जो हमने चर्च के बाजू में देखा था। आप देख सकते हो इंडिया का फ्लैग है यहाँ पे, और महाराजा नाम है इस रेस्टोरेंट का। तो देखते कैसा है अंदर से। तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी से पेंटिंग वगैरह लगाई गई है और फुल इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। और देखिए वहाँ पे हमारे लेजेंड सिद्धू मूसेवाला की पेंटिंग। ये आ गई हमारी मैंगो लस्सी, मस्त डिज़ाइन करके बनाई गई है। फ़िलहाल इंडिया से बहुत दूर हूँ और उसके हिसाब से भी ये खाना बहुत बढ़िया है, टेस्ट काफ़ी सही है। तो गाइस बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो आपको अगर इंडियन खाने की टेंशन हो लग रही होगी कि बाहर जाके इंडियन खाने का बहुत टेंशन है, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। 14 से 15 रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे इंडियन के, और आपने देख लिया खाना भी बहुत बेहतरीन था। और जो बिरयानी मैंने मैंगो लस्सी ऑर्डर की थी वो सिर्फ $14 थी, जो कि यहाँ के कंपैरिजन में बहुत अच्छा प्राइस है। तो पोलैंड ज़रूर आना, और आने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको, और कमेंट ज़रूर करना, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी बहुत अलग अलग और देशों में हम जाने वाले हैं और भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मिस्टर शेट्टी ब्लॉग। थैंक यू, सी यू इंडिया सून।